बेंगलुरु में महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर कातिल ने उसके जिस्म के कटे हुए अंग 165 लीटर के फ्रिज में किसी सामान की तरह भर दिए। अब महालक्ष्मी के मर्डर की मिस्ट्री उलझती जा रही है। पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत और उसके बॉयफ्रेंड अशरफ से पूछताछ की है, लेकिन कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। अब इस मर्डर केस में पति और बॉयफ्रेंड के अलावा तीसरे शख्स की भी एंट्री हो चुकी है। आशंका है कि इसी तीसरे गुमनाम शख्स ने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में बांटा है। आखिर कौन है ये तीसरा गुमनाम शख्स? क्यों पुलिस के शक की रडार पर आया ये तीसरा शख्स और महालक्ष्मी से इस शख्स का क्या था संबंध? देखिए इस साल के सबसे बड़े हत्याकांड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेंगलुरु का व्यालीकवल इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश 59 हिस्सों में बटी हुई मिली। कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श पर बिखरे पड़े थे। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक से शिकायत की और जब 21 सितंबर को इस फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो अंदर के खौफनाक मंजर को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि आखिर महालक्ष्मी को टुकड़ों में बांटने वाला शैतान कौन है? इसी सवाल के जवाब के लिए पुलिस तफ्तीश में जुटी है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया, साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे, जहां हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। दोनों को एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। उसके बाद दोनों अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से इसी फ्लैट में किराए के मकान में किराए पर रह रही थी। 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने पति हेमंत के घर जाया करती थी। हेमंत और महालक्ष्मी की दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी। पहले कुछ महीने महालक्ष्मी अपनी माँ और बहन के साथ रही, लेकिन फिर 5 महीने पहले वो किराए के एक मकान में शिफ्ट हुई थी। पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किया। फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को हुई थी। बेंगलुरु पुलिस अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी 2 दिसंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया? अगर पति हेमंत और बॉयफ्रेंड अशरफ ने महालक्ष्मी का कत्ल नहीं किया तो आखिर वो गुमनाम कातिल कौन जिसने इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया? अब इस साल के सबसे बड़े हत्याकांड में तीसरे गुमनाम शख्स की एंट्री हो गई, क्योंकि महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई को तीसरे अजनबी की तरफ घुमा रही है। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन ये शख्स कौन था किसी को मालूम नहीं है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश में लगी है कि ये अजनबी शख्स कौन था और उसका महालक्ष्मी के साथ क्या संबंध था। जांच के दौरान पुलिस को इस गुमनाम तीसरे शख्स की कुछ जानकारी हाथ लगी। शायद उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो बेंगलुरु से भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसीलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, जिसके बाद महालक्ष्मी के शरीर की तरह इस मर्डर की बिखरी कड़ियां भी जुड़ जाएंगी। पुलिस तफ्तीश में ये भी पता चला कि 2 सितंबर यानी कि जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई है उसका मोबाइल बंद हुआ है। तभी से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या फिर उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई आवाज नहीं सुनी, जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ है।
ऐसे थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस का मानना है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या फिर नींद की दवा दी गई हो और इसीलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा घुली मिली नहीं थी। वो ज्यादातर किसी से बात भी नहीं करती थी। रोज सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौट आती थी। यही वजह है कि महालक्ष्मी के साथ दिखाई देने वाले अजनबी के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन पुलिस को शक है कि महालक्ष्मी की हत्या के पीछे यही अजनबी शख्स हो सकता है। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या फिर बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर भी है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। पुलिस की अब तक की जांच में एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि महालक्ष्मी का कातिल उसका कोई करीबी ही था। कातिल कोई ऐसा शख्स है जिसे महालक्ष्मी के साथ कोई न कोई संबंध था और वो महालक्ष्मी के घर अक्सर आता रहता था। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उसी बिल्डिंग के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती है कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है कि वो कातिल का असली नाम चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द ही वो चेहरा और नाम भी सामने आ जाएगा। दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस अभी भी लोग भूले नहीं है। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने मार डाला था और उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से ठिकाने लगाया था कि जिसे देखकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। अब ठीक उसी तरह से बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ अब भी हत्यारा पर्दे के पीछे है। उम्मीद है कि चंद दिनों में बेंगलुरु पुलिस कातिल को गिरफ्तार करेगी और इस हत्याकांड की वजह की तह तक पहुंच जाएगी।